यह अपना विजन क्लियर कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में नहीं आया हूँ। मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस में कैंडिडेट को लेकर विद्रोह की स्थिति नहीं है, क्योंकि सारा सामंजस्य बिठाना पड़ता है राजनीति में। और आपको बताया कि कांग्रेस की लिस्ट तैयार हो गई थी, लगभग बीजेपी के पैरेलल हुई है। बीजेपी आज कांग्रेस से सीट डिक्लेयर में पीछे है। हमने 144 घोषित करे, वो 140 से पीछे है। तो आज हम सीटों में भी आ गए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल दोपहर तक जो सेट सीटें जो होल्ड की गई है, जिसमें हाटुटिया सीट तो माननीय राजवीर सिंह बघेल को दे दी गई है, बागी और अपनी कन्नौज खातेगांव, इसका भी शीघ्र निराकरण होगा। मेरे मुंह से अगर एक भी कहीं ऐसा हो जाए कि मैं प्रत्याशी हूँ या मेरे को टिकट मिलेगा, ये भावना मैंने कहीं व्यक्त नहीं की। आज भी मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जो कि हमारे शीर्ष नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो जो भी निर्णय केंद्र से लेकर आएंगे उसे हम अंशतः पालन करें। भैया, कुछ देर पहले ही आपका सोशल मीडिया में एक ट्वीट आया है। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है कि दीपक बोलता नहीं है बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है और आप अपना कर्म करते रहें, कुछ न बोले। क्या मायने हैं इसके? देखिए, दीपक जब उजाला देता है तो वो देखता नहीं है। दीपक हमेशा अपने प्रकाश को सर्वव्यापक बनाता है। कांग्रेस संगठन आज मेरी पीठ थपथपा रहा है। कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छा काम मैं कर रहा हूँ और बागली पे मैं वेल कॉन्फिडेंट हूँ और कन्नौज भी अच्छा कैंडिडेट होने के कारण हम कांग्रेस की झोली में लेके आए। कौन होगा खातेगांव कन्नौज से? मैंने बताया ना, कांग्रेस के जो भी दावेदार हैं, दावेदारों में श्रेष्ठतम दावेदार को हम लेकर कांग्रेस की झोली में सीट को आप भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना, पार्टी को अगर तय लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ तो पार्टी मुझे बोलेगी तो मैं पार्टी के आदेश का पालन करूँ। नमस्कार, मैं हूँ शकील खान। इस वक्त हम मौजूद है देवास में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी साथ है, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। हम दीपक भैया से ही जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनका। भैया, एमपी तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भैया, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची शारदीय नवरात्र के पहले दिन जारी की है, लेकिन खातेगांव की जो सीट है जहां से आपकी दावेदारी है, उसे होल्ड पर रखा गया। आखिर क्या वजह है? नहीं, देखिए, मेरी तो दावेदारी कहीं से नहीं है। मैं जब कांग्रेस पार्टी में आया था, पहले दिन ही मैंने माननीय कमलनाथ जी के समक्ष और प्रेस के सामने, कार्यकर्ता साथियों के सामने ये अपना विजन क्लियर कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में नहीं आया हूँ। मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है पार्टी तो बुधनी से चुनाव लड़ाए, लेकिन बाद में पार्टी नेतृत्व को लगा कि मैं बुधनी से उपयुक्त नहीं होऊंगा या उनकी मंशा दूसरे आदमी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की रही होगी, तो आज बुधनी का टिकट भी क्लियर हो गया। बाद में कयास लगाए जा रहे थे, कभी हाटपिपलिया सीट पे मेरा नाम आता था, कभी मेरा सीट देवास पे नाम आता था, कभी कन्नौज खातेगांव पे नाम आता था। बागली मेरी विरासत की सीट है, मैं वहाँ से एक बार विधायक रह लिया, हाटपिपलिया से मैं 2 बार विधायक रह लिया और मैंने पार्टी से स्पष्ट कहा था कि मैं पार्टी को 3 सीट जिता के लाने की गारंटी दे रहा हूँ, हाटपिपलिया, बागली और कन्नौज। ऐसे दृष्टिकोण में कन्नौज में मेरा नया क्षेत्र था, मैं संपर्क विहीन था, तो कार्यकर्ताओं के बीच एक संपर्क के माध्यम से मैं लगातार खातेगांव कन्नौज में भ्रमण कर रहा था और लोगों ने कयास लगा ली कि मैं वहाँ से दावेदार हूँ। ऐसे दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा भी होती है, कहीं ना कहीं उनमें लगता भी है। तो एक थोड़ा सा ये भी बना कि जोशी जी की जगह अन्य कोई होना चाहिए, ये बात उठी है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज वहाँ एकजुट रूप से काम कर रहा है। कोई विरोध के स्वर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं उठे, क्योंकि हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी की एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें सभी लोग मौजूद थे। उसमें कांग्रेस के 7 लोगों ने हाथ उठाकर कहा था कि हम कांग्रेस के जो भी हमको टिकट देगा हम उसको हम अपना प्रत्याशी मानकर काम करेंगे। मैं भी उस वक्त मन पे बैठा था, लेकिन उनको लगा कि संभव प्रत्याशी जो कि लोकल लोग का मामला था, मैं देवास से जुड़ा होने के कारण संभवतः वहाँ कहीं ना कहीं एक बात झड़ती होगी। लेकिन कहीं कांग्रेस में कैंडिडेट को लेकर विद्रोह की स्थिति नहीं है, क्योंकि सारा सामंजस्य बिठाना पड़ता है राजनीति में। और आपको बताया कि कांग्रेस की लिस्ट तैयार हो गई थी, लगभग बीजेपी के पैरेलल हुई है। बीजेपी आज कांग्रेस से सीट डिक्लेयर में पीछे है। हमने 144 घोषित करे, वो 140 से पीछे है। तो आज हम सीटों में भी आ गए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल दोपहर तक जो सेट सीटें जो होल्ड की गई है, जिसमें हाटुटिया सीट तो माननीय राजवीर सिंह बघेल को दे दी गई है, बागी और अपनी कन्नौज खातेगांव, इसका भी शीघ्र निराकरण होगा। मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो हम सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सिरोधार्य होगा। भैया, 2013 और 2018 आप हाटपिपलिया से लड़े।
खातेगांव से टिकट आपकी दावेदारी बताई जा रही थी, आप इच्छुक भी है खातेगांव से लड़ने के लिए, नहीं, अब क्या होगा ऐसे हालात में? मैंने कहा ना, मैं इच्छुक नहीं हूँ। मैंने अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं की थी। मैंने पार्टी के सामने स्पष्ट कहा था कि किसी जगह से जहां मुझे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब करने का कारण बनूं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैंने 3 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, बागली, हाटपिपलिया, कन्नौज। बागली और हाटपिपलिया चूँकि मैं लगातार घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, उसका जोग्राफिकल नक्शा, उसका रिलीजियस नक्शा, उसका जातिगत सब मैं जानता था अच्छे से। कन्नौज खातेगांव को मैं नहीं जानता था। इस नाते से मैंने दौरे किए वहाँ लगातार दौरे के साथ मेरे मुंह से अगर एक भी कहीं ऐसा हो जाए कि मैं प्रत्याशी हूँ या मेरे को टिकट मिलेगा, ये भावना मैंने कहीं व्यक्त नहीं की। आज भी मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जो कि हमारे शीर्ष नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो जो भी निर्णय केंद्र से लेकर आएंगे उसे हम अंशतः पालन करें। भैया, जब आपने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था, तभी से लेकर लगातार आपके मीडिया में ये बयान आए हैं कि देवास जिले की जो हाटपिपलिया है, बागली और खातेगांव, ये तीनों ही सीट प्रभावित होगी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब जब खातेगांव से दावेदारी को लेकर आपके कदम पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके समर्थकों को कितना धक्का इसका लगेगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने दावेदारी कतई नहीं की। मैंने कहीं भी सार्वजनिक रूप से इस दावेदारी को प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2 सीटों पे मेरा अपना वर्क था, लेकिन तीसरी सीट पे वर्क नहीं होने के कारण मैं गया। अब उसको दावेदारी मान लिया तो लोग मानने वाले की गलती है। मैं आज भी पार्टी के लिए तीनों सीट पे समान रूप से काम करूंगा और पार्टी को विजय बनवाऊंगा। भैया, कुछ देर पहले ही आपका सोशल मीडिया में एक ट्वीट आया है। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है कि दीपक बोलता नहीं है बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है, और आप अपना कर्म करते रहें, कुछ न बोले। क्या मायने है इसके? देखिए, दीपक जब उजाला देता है तो वो देखता नहीं है। दीपक हमेशा अपने प्रकाश को सर्वव्यापक बनाता है। मेरे साथ बागली सीट थी, मेरे साथ हाटपिपलिया सीट थी, मैं वहाँ पर लोगों से परिचित था, सारी मेरे को वहाँ के नक्शे मालूम थे, लेकिन कन्नौज का नक्शा नहीं मालूम होने के कारण। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ, इतने समय के बाद, आज जब हमारे चुनाव की तैयारी आ गई, डेट आ गई, नॉमिनेशन का तारीख आ गया, मतगणना और मतदान की तारीख आ गई, ऐसे दृष्टिकोण में मैंने ये ट्वीट किया है कि मैं दीपक हूँ, मेरा प्रकाश तीनों सीटों पे समान रूप से फैलेगा और हम तीनों सीट पे, जो कांग्रेस के लिए मुझे लगता था कि अभी तक एक डार्क क्षेत्र था, बागले लगातार नहीं जीत रहे थे, हाटपिपलिया जीतते थे, हारते थे, और उसके बाद कन्नौज सीट लगातार हार रहे थे, तो इन तीनों सीटों में मेरा प्रकाश समान रूप से जाएगा और तीनों सीटों को मैं कांग्रेस के पक्ष में लाकर कांग्रेस के संगठन को सौंपूंगा। भैया, यदि बात करें खातेगांव की, मान लीजिए यदि खातेगांव से आपको पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतारती है या आपका मन नहीं होता है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 में आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने कहा था कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ और मुझे ख्याल से मैं कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कर रहा हूँ। शायद माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह से लेकर मैंने देखा संजय दत्त जी हमारे राष्ट्रीय आए, उन्होंने तो मुझे बहुत सराहा कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप कार्यकर्ताओं से मिलते बड़ा अच्छा है। सुरजेवाला जी से मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जोशी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं संगठन के लिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस संगठन आज मेरी पीठ थपथपा रहा है, कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छा काम मैं कर रहा हूँ और उसी दिशा में लगातार काम करने का मेरा प्रयत्न होगा। मेरी पहली जो प्राथमिकता है कि वो नेतृत्व जिसको मैं छोड़ के आया, जिस उनकी कारणों से, उन कारणों को जनता के बीच ले जाऊं। खास करके भ्रष्टाचार, मेरे पिताजी का जो स्मारक था उसके प्रति जो उनका व्यवहार, मेरे प्रति उनका व्यवहार आचरण, इन सब चीज़ों को मैं जनता के बीच ले जाकर बताना चाहता हूं कि वो भाजपा जो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, आज वो भाजपा नहीं रही। ये भाजपा एक प्राइवेट लिमिटेड संस्थान के रूप में शिवराज सिंह चौहान, बी.डी. शर्मा, हितानंद की जेब में धरा गई है। ये जेबी भाजपा से सब लोग निकल कर कम से कम खुली हवा में तो ले, ताकि जनसंघ के जो विचार थी, दीनदयाल जी के जो विचार थे, कम से कम उससे हम ईमानदारी से प्रदर्शित करें। क्या भ्रष्टाचार के माध्यम से हम दीनदयाल जी के संदेश को ले जाना चाहते? क्या हम कुकर्मों के माध्यम से दीनदयाल जी के, अटल जी के संदेश को ले जाना चाहते? तो इसलिए मेरा कहना था, मैं कांग्रेस में आया हूँ, गांधी जी की विरासत को लेकर कांग्रेस आज आगे बढ़ रही है। आज हमारे पास नेहरू जी का प्रधानमंत्री, तो इंदिरा जी का प्रधानमंत्री, राजीव जी का, मनमोहन सिंह जी का, अपने नरसिम्हा राव जी का,
एक लंबा प्रधानमंत्री का काम जो उन्होंने किया देश के प्रति, आज हम कहीं न कहीं देखें तो कमलनाथ जी का विजन, उस विजन में भी स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बात कही थी, 15 माह और 15 साल अंतर देखिए आप। एक 15 माह के बच्चे से कोई काम कराना चाहोगे 15 साल के बच्चे से, तो भाजपा वालों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम 15 साल के बच्चे से 15 माह का काम कराना चाहते हो, 15 माह के बच्चे से 15 साल का? अरे तुम अपने आप को कुछ सोचो तो भाई, कुछ समझने की शक्ति तो रखो। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई? तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं अभी तक जहाँ मुझे पार्टी ने भेजा, मुझे लगा अंशतः पार्टी के काम करने में सफल रहा हूँ, और आगे भी मैं ईश्वर की आशीर्वाद से उसको प्राप्त करके रहूँगा। भैया, खातेगांव टिकट को लेकर अब तक क्या कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी से आपकी कोई बातचीत मोबाइल पर हुई? नहीं, देवास जिले की सभी सीटों पे लगातार कांग्रेस का नेतृत्व मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक मानता है, मैं उनको देता भी। और इसके अलावा प्रदेश की भी सीटों पे, बहुत सी सीटों पे मेरे कांग्रेस ने मुझे पूछा था कि इन पे क्या आपका वो है कहना है, तो आप अपना नज़रिया रखिए, तो मैंने उसका नज़रिया भी रखा। बहुत से लोग मेरे पास आए, उनको मेरे माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से मिलवाया भी है। ऐसे दृष्टिकोण में फीडबैक चूँकि कार्यकर्ताओं के माध्यम से आता है, उसे नेतृत्व तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। हम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से नहीं मिल लेते, तो कितने बार हम चंद्रप्रभाष शेखर जी के माध्यम से, माननीय राजीव सिंह जी के माध्यम से, माननीय रामेश्वर निखरा जी के माध्यम से, हमारे काले में मंगू भाई सरदार जी बैठे हैं, वो बहुत संजीदा कार्यकर्ता, उनके माध्यम से ये सब फीडबैक पहुँचाते हैं। कमलनाथ जी के स्टाफ को भी पहुँचा देते हैं कि डेली का फीडबैक जो आता है, अपडेट आता है, वो हम उनको पहुँचाते हैं। और मेरे ख्याल से फीडबैक के आधार पर पार्टी सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छा निर्णय करेगी। और ये तीनों सीटें, मैं हाटपिपला का जो है वो तो दावे से कह सकता हूँ कि आज भाजपा से निकल कर कांग्रेस की झोली में आ गई। बागली पे मैं वेल कॉन्फिडेंट हूँ, और कन्नौज भी अच्छा कैंडिडेट होने के कारण हम कांग्रेस की झोली में लेके आए। कौन होगा खातेगांव कन्नौज से? मैंने बताया ना, कांग्रेस के जो भी दावेदार हैं, दावेदारों में श्रेष्ठतम दावेदार को हम लेकर कांग्रेस की झोली में सीट को आप भी हो सकते हैं? मैंने कहा ना, पार्टी को अगर तय लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो पार्टी मुझे बोलेगी, तो मैं पार्टी के आदेश का पालन करूँ। तो देखा और सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र, और कुछ महीने पहले भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। आज खातेगांव के जो टिकट है वो होल्ड पर है, उसे लेकर क्या कुछ कहा आपने देखा और सुना भी है। लेकिन साफ साफ पूर्व मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि जो उनकी जो मंशा है, उनका ये मकसद था कि वो कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे। रहा सवाल खातेगांव के टिकट को लेकर, तो वो आला कमान तय करेगा। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर जो है आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी नहीं रही है, यह एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है। एमपी तक के लिए देवास से शकील खान। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।